हेडिंग लिखिएगा भाई VSEPR थ्योरी। VSEPR वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखिए आराम से सारे बुकवा में ये पहले दिया है, इसलिए पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। वी से क्या हो जाएगा भाई? वैलेंस। आप इसके नाम को ही अगर समझ लीजिए, देखिए नाम को ध्यान से देखो, यही से आपको पूरा सीख लोगे, आप कहीं कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इधर देखो भाई, नाम पहले देखो, सेल, इलेक्ट्रॉन, पहले ये देखो वैलेंस प्रोटॉन, सेल। अच्छा वैलेंस सेल हमेशा किसका देखते हैं? सेंट्रल एटम का। हमेशा किसका देखेंगे? सेंट्रल। कह रहा है जो वैलेंस सेल होगा नहीं, वैलेंस सेल आप सेंट्रल एटम कौन? सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यही ना भाई? क्यूबिक, इसी नाम को बस ध्यान से कर देख लोगे तो मैटर यही क्लोज हो जाएगा। मैटर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म। पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना है। कह रहे कि अगर कोई भी वैलेंस सेल है, हाँ, क्या है भाई? वैलेंस सेल है, उसके पास क्या मिल गया भाई? पेयर इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन समझते हैं भाई आप? यस सर। झगड़ा मन मुटा। रिपेल करना। और जब रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल्स में एंगल होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर। रिपल्सन समझते हैं? रिपल्सन जी सर। दूर एक भागना। होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्सन। रिपल्सन, झगड़ा। दूर भागना। तो अगर उसमें एक ही बात बचाना कि जो वैलेंस सेल होगा, जो सेंट्रल एटम होगा, उसके पास क्या मिल गया आपको? पेयर में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस, ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। देखो पहला कंडीशन समझा रहे इसमें। एक बात आप समझ लीजिए भाई कृष्णा जी, ये थ्योरी सबसे पहले एक ही बात कहती है, रिपल्सन। क्या कह रही है? लेकिन सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन। बॉन्ड पेयर प्लस। लोन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, BeCl2 BE, Cl2। तो इतना समझो कि इसमें दो बॉन्ड है कि नहीं? बेरिलियम, बोलो, मान लो दो बॉन्ड है कि नहीं? यस यस सर। सर। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड, पेयर। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि भाई अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो 2 बॉन्ड पेयर, 3 का शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड पेयर। याद कीजिए हाँ। जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रहे थे, रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। तो देखो यहाँ ये बॉन्ड पेयर है ना, ये बॉन्ड पेयर, यस सर। और ये भी देखो बॉन्ड पेयर है कि नहीं? Yes, इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन है, 2 बॉन्ड तो जब पेयर, रिपल्सन हो बॉन्ड पेयर के बीच में, ये मॉलिक्यूल कुछ अपने आप को और दूर लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? दूर लेके भागेगा। कुछ दूर सिंबल लगा चेंज वहाँ हो से। जाएगा। यस सर। फिर अभी इसमें रिपल्सन होगा। क्या होगा? से फिर होगा ये मॉलिक्यूल कुछ अपने को कैसे सेट करेगा? कि रिपल्सन कम। अगर रिपल्सन कम से कम हो, कम, यस नहीं समझ रहे? समझ गए सर। यही सर चीज तो है। BBT जो इससे पहले पढ़े कि इन जी। दोनों के बीच एंगल इतना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन, यस सर। तो तो उसमें भी तो लोन उसमें पेयर। ये कहा गया था कि ये अपने आप को ऐसा अरेंज करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कि रिपल्सन कम से कम। सेल्फ लिखा था ना उसमें, इट सेल्फ मैनेज। सर तो उसमें हम लोग कहते थे कि 180 पे रहता है और हाँ, तो यहाँ 180 पे 180 पे ये है। और सर अगर 3 होता, मान लीजिए 3 होता, तो ये इसमें 120 सेट किए थे। देखिए ऐसे, हाँ, अभी मान लीजिए ऐसे 120, तो इसमें भी लोन पेयर नहीं ना है? नो सर। बोलिए। अब इसमें आ गया कि बॉन्ड पेयर और लोन। लोन पेयर। इसमें पहले केस लिखिए, 1 तो समझा रहे इसमें। यहाँ देखिए क्या सीखेंगे वो बता देना, पहले सुनिए क्या सीखेंगे। जैसे अमोनिया का सेट कैसा था? NH3 3 हाइड्रोजन, कल आप लिखे थे ना सेप, यस सर। अमोनिया का सेप कैसा था? प्लानर होगा सर। NH3 का V शेप था सर। अच्छा, कहाँ से पड़ गया भाई? बेंट। कहाँ पे है? किसी के पास बेंच दिए हैं? यस सर। खोजिए तो अमोनिया कहाँ लिखा है? NH3 तो लिखा है V शेप। डायगोनल प्लानर होगा सभी। देखा? पिरामिडल। आप पिरामिडल लिखे हो, प्लानर लिखे हैं, वी शेप लिखे हैं। एक सवाल में 3 स्टूडेंट 3 तरह का आंसर। तो सही लिखे हैं तो अब किसका सही माना जाए? आपका सही माने को प्लानर बता रहे हैं, ये इधर देखिए बता रहे गलत लिखे हैं, हैं। ये देखिए कुछ क्या और बता लिखते रहे हो हैं। तुम लोग? V शेप। देखा, ये भी से बैठे हैं लिख करके। नहीं सर, पिरामिडल ठीक है। पिरामिडल ही है। वही चीज अब यहाँ सीखेंगे ऐसे से। वो पिरामिडल कैसे हुआ?
भाई तुम कहाँ से भाई लिखे हो? ये लिखे हैं सब है, पिरामिडल भी है, वी शेप भी है। ये समझ नहीं पाए, इधर करके बताएं जानते हैं गलतियाँ क्या की है? सर देखिए सर, वी शेप देखिए, सुनिए वी शेप आपका वाटर है, कौन है? वाटर। तो आप ध्यान से देखिए वी शेप आप भैया तीर कहाँ लेके गए हैं? वाटर सर के सुनिए पास। ना, कल जब आप चले गए थे ना तो हम बोले बड़ा जल्दी लिख लिए तुम, इधर मदद देखिए। कर हम लोग इधर देखिए, इसका स्टाइल देखिए, हीरो है देखिए ना। ये वाटर है ना, हाँ सर, तो वी शेप दिखाई एरो यहाँ हमारे है ना, हाँ। देखिए एरो यहाँ हमारे नहीं, देखिए आशीष जी। यस सर। अब हम देखिए अमोनिया ये ना, देखिए NH3 लिखा ना पिरामिडल, इधर देखिए इधर देखिए, इन्होंने ये सीधा देखा, ये एरो भूल गए, नहीं कहाँ पे देखिए यही भूल गए। चलिए अब सीखा जाए भाई थोड़ा इसको, आखिर कैसे ऐसे हो गया, देखिएगा। बहुत खतरनाक। इफ द सेंट्रल एटम, Case one. हाँ, if the central atom ये is not associated with, not associated, central atom is not associated with lone pair, not associated with lone pair, then the shape of molecule, then the shape of molecule will be regular, shape of molecule will be regular shape, regular Shape. and ideal shape, ideal shape, and bond angle will be ideal, bond angle will be, Ideal. जैसे एग्जाम्पल लिखे CH4 का, किसका? अब देखो CH4 में सिंगल कितना आएगा हाइब्रिडाइजेशन? NH NH3 sp3 sp3। देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनेगा, देखिए भाई कृष्णा जी, देखिए ये टेट्राहेड्रल बनेगा कि नहीं? इसमें है कोई लोन पेयर? नो सर। बोलिए, no इसमें कोई लोन पेयर है? जब लोन पेयर नहीं है, ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एकदम Same टॉप वही। क्लास का बनेगा। अभी वैसा ही आइडियल वहाँ रखिए तो फोन के देखिए उसमें कोई लोन पेयर नहीं ना है, बोले वैसे वैसे ही देखिए, जब लोन पेयर नहीं है, यहाँ जो एंगल मिलेगा आपको, एंगल वो कितना मिलेगा? 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं, ठीक है। जो आप कल से पढ़े तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? शेप। वैसे ही देखो ये NH4 पॉजिटिव है ना, yes sir. मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? सी है सर। कितने हाइड्रोजन है? पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा, सेंट्रल पे या टर्मिनल एटम पे? सेंट्रल पे रहेगा सब कुछ। याद है ना, हाँ। कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल पे नहीं आता, देख लो भाई। हाँ. यहाँ भी आपका टेट्राहेड्रल है, Yes. ये क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो पहला मिलेगा कि द सेंट्रल एटम इज नॉट एसोसिएटेड विद लोन पेयर, नॉट एसोसिएटेड विद, Lone pair. देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। रेगुलर शेप एंड आइडियल शेप। या फिर बॉन्ड एंगल जो होगा वो भी क्या होगा? उतना ही Will आइडियल be ही होगा। आइडियल। बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई? Will be. अब दूसरा देखिए केस, देखिए अब लिखिए, इफ द सेंट्रल एटम इज एसोसिएटेड विद लोन पेयर, if central atom is associated with lone pair, then the shape of molecule
shape of molecule will be distorted. Shape of molecule will be distorted, जिसको ब्रैकेट में बोलते हैं irregular. ब्रैकेट में क्या बोलते हैं? irregular. ठीक है. And bond angle is deviated from its ideal value. ठीक है भाई, जो बॉन्ड एंगल है क्या इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स आइडियल वैल्यू. ठीक है. अब देखो यही जब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अब देखिए इसका शेप कुछ ऐसे बनेगा. बोलिए भाई. अब यहाँ पे आपको क्या पिरामिडल क्या हो गया? अब ये टेट्राहेड्रल है लेकिन रेगुलर नहीं, इरेगुलर. टेट्राहेड्रल बोलेंगे क्या बोलेंगे? इरेगुलर टेट्राहेड्रल. जबकि यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेगुलर टेट्राहेड्रल. अब यहाँ देखो, अब ये जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा पहले से. क्या हो जाएगा? पहले जो एंगल आएगा अमोनिया में एंगल वो 160 डिग्री था. कितना? 160 नहीं, 7 ही पहले कितना था? पहले 109 था, अब कितना हो गया? 107 कम. यहाँ देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा. जैसा देखिए ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर से भी बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा. समझिए कैसे. दबा देगा. हाँ वो सही बोला. पहले देखिए ये मान लीजिए पहले 109 पे कितने पहिए? 109 ये लोन पेयर क्या है? लोन लोन पेयर पहले देखिए आपस में रिपल्सन करे. यस. तो ये लोन इसको बोलते हैं लोन पेयर. इसको क्या बोलते हैं? लोन ये बॉन्ड पेयर. क्या है? बॉन्ड पेयर. तो यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा. किस टाइप का? लोन पे तो ये देखिए फ्री है ना, तो ये इसको लगेगा दबाना. इसको क्या करेगा? दबाने थोड़ा इस पे धर से और थोड़ा एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. 109 से क्या हो गया लगभग? तो सर लेकिन ये भी तो तब तो डेविएट करेगा ना सर. कौन? सब से ये वाला 90 डिग्री पे. अरे मतलब जो नीचे की तरफ है. आप सुनो, 3 कर्कल टेट्राहेड्रल कैसे बनाए थे? एक ऊपर था आशीष जी, Yes. एक इधर था, एक ऐसे था, एक आपकी तरफ था कि नहीं? जब ऊपर से दबाइएगा तो तीनों दबेगा ना, थोड़ा थोड़ा हर तरफ से. नहीं समझे? जैसे जो ये देखिए यही समझ. देखिए ये स्टैंड है कि नहीं? ये ऊपर जो मोबाइल लगा है वो मान लीजिए लोन पेयर है. जब वो दबाएगा तो हर एंगल देखिए इधर से ये स्टैंड थोड़ा दबेगा. देखिए हर तरफ से झुकेगा ना वो. दबेगा तो पूरा ही दबेगा. जैसे ये देखिए ये हो गया आपका लोन पेयर, इधर हो गया बॉन्ड पेयर स्टैंड है. किसान समझ रहे हैं? देखिए यहाँ से ये रिपल्सन होगा, तो देखिए यहाँ से ये रिपल्सन होगा, और फिर यहाँ से ये रिपल्सन होगा, तो तीनों झुकेगा ना. ये हम कह रहे हैं. नोट हो गया भाई? इसके बाद लिखिएगा ऑर्डर ऑफ रिपल्सन. क्या लिखिएगा? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन. ठीक है. तो जो सबसे अधिक रिपल्सन होगा इधर देखिए, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर.
बात समझ रहे हैं? बोलिए। सापेक्षिक जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा? लोन पेयर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड और उसके बाद बॉन्ड पेयर याद रहेगा आपको? Yes. कभी कभी सवाल डायरेक्ट यही पूछ देता है कि सापेक्षिक जो रिपल्सन होगा कहाँ होगा? लोन पेयर में। समझा रहे हैं कैसे अभी? देखिए यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये जो बनाया था स्ट्रक्चर ये वाला, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। देखिए भाई, यहाँ भी रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर और यहाँ भी रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर। यस ये समझ रहे हैं? यहाँ भी किस टाइप का होगा? सर बॉन्ड पेयर। देखिए ये है ना बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। जब रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को कुछ इस तरह का सेटअप करेगा। वैसे यहाँ देखिए, अब ये लोन पेयर है ना, देखिए ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, और यहाँ देखिए ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। यहाँ बॉन्ड पेयर समझिएगा। देखिए जैसे आप जब इसको दबाइएगा इधर से, तो इसमें भी तो रिपल्सन होगा भाई। जब ये पास लाएगा तो इसमें रिपल्सन नहीं होगा, बॉन्ड पेयर तो उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए 4th नंबर, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमको यहाँ बॉन्ड एंगल देखना है, थोड़ा फोकस करना है। हाँ एक चीज और फोकस कर लो आप यहीं पे। ऑर्डर ऑफ नहीं ऑर्डर आप वैसे ही है। हाँ एक बात याद रखना, रेगुलर और इरेगुलर। आगे हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। एक हेडिंग क्या मिलेगी? पोलर नॉन पोलर। ऑर्डर ऑफ क्या है? बोला नाम ऑर्डर ऑफ तो बॉन्ड जब पेयर सर नाम इसका Repulsion. सुना है। तो जब ऑर्डर ऑफ लोन वो पढ़ेंगे, फिर आपको पोलर नॉन पोलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताएगा। यस तो आप ये बहुत हेल्प करेगा आपको, रेगुलर और इरेगुलर। तीसरा लिखिएगा बॉन्ड एंगल। लिखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, number of lone pair in central atom. Number of lone pair in central atom. Number of lone pair in central atom. ठीक है? अब बताओ ये क्या लिखा है? क्या इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाना सिखा दिया गया है? यस सर। कि आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, पहले सीखे कि नहीं सीखे इतना? सीखे हैं तो कृष्णा जी यस सर। बताओ भाई सत्यम कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? एक ऐसे इसे बताएं कैसे बताएं? जैसे बताता है वैसे बताइए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से एक ऊपर एक इधर वो बीच में रख दीजिए, सेंट्रल एटम बना दीजिए हाइड्रोजन से। सर सीधा ना रिपल्स नहीं करेगा? उठो उसका होगा ना, हाँ, 8 तो कहें होता है वही ना। होगा देख लेना। पहले जैसे वैसे पहले बनाइए इस तरह से। फिर जब सीधा होगा तो बनाना। पहले रुकिए, चारों एक तरह से बनाइए। रुकिए जैसे नहीं। 8 ठो है ना, सुनिए 2 ठो लोन पे। लूटो। मेरी बात समझ, रुकिए पहले लूटे। रुको यार, इधर तुम लोग काहे लड़ पहले यहाँ पे sp3 है कि नहीं? वो रुको यहाँ देखिए sp3 है कि नहीं? और यहाँ भी क्या है भाई? रहे? तो पहले चारों जो डायग्राम बनेगा एक तरह का बनेगा। कैसा बनाइए एक तरह का बनेगा, तब फिर समझेंगे। सारा एक ही तरह का तो बनाया था। एक बात आप लोग फील करना, पूछे क्या? क्या बोर्ड पे लगेगा एक ऊपर है 3 नीचे है, हाँ, ऐसे ऐसे। लेकिन एक आगे लेकिन नहीं फील कीजिएगा, सब वो एक ऊपर ऐसे, तो एक इधर है, एक इधर, एक उधर। सर 3 है 3। सर इसमें टेट्राहेड्रल बनेगा। हाँ मतलब जस्ट इस लाइक बात समझ रही और है? सर उसमें यस सब उसमें टेट्राहेड्रल दिया ध्यान से देखिए, जैसे नहीं, इसमें पिरामिडल और वो ये बी से वो नहीं बनेगा। वो छोड़िए पहले, पिरामिड छोड़िए पहले। तुम तो लोन पेयर मेरी दाता बात होगा तब सुनिए। देखो। मेरी बात सुनिए पहले, शांत हो जाइए। पहले sp3 है ना, यस सर पहले ये समझ रहे हैं, जैसे एक ऊपर हो गया 3 ऐसे हो गए, हाँ। जैसे स्टैंड है, देखिए थोड़ा हाँ सर देखिए बस एंगल बराबर होगा। एंगल क्या होगा? देखो बराबर है। अब आपने कहा सर इसके पास कोई लोन पेयर नहीं ना है, नो सर, यहाँ देखो क्या मिलेगा। लोन पेयर और इसमें देखो कितने लोन पेयर है? 2 ठो है सर,
दो वहीं तो देखो सबसे रिपल्सन कहाँ होगा? सर लोन पेयर देखो ये लिखा ना H2O नंबर में ऑफ लोन पेयर, देखिए आशीष जी यस सर लिखा है ना नंबर ऑफ। लोन पेयर अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाएगा। ये लगभग कितना हो जाएगा? ये कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना? ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, चलिए होता है 104.5 है कितना 104.5 और 109.28। हम बस इतना कहना चाहते हैं आशीष जी के समझ गए एंगल घटा कैसे? यस सर आशीष जी समझ पा रहे कैसे? यस सर हाँ भाई कृष्णा जी हम तो समझ गए। कृष्णा जी आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन एंगल घटा क्यों यहाँ पे? आखिर ऐसा हुआ क्यों? रिपल्सन हो गया सर। आप ही तो बताएं लोन पे रिपल्स फिर यार बजट देखिए हाइब्रिडेशन सब जगह सेम है ना, हम्म, बोलो भाई। तो लोड पे की संख्या बढ़ रही है ना, यस इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो गया। नोट कर लीजिए। कल हम लोग पढ़े थे तो उसमें एंगल नहीं पढ़े थे, याद कीजिए। यस सर कल हम लोग पढ़े थे तो यही पढ़े थे लोन पेयर होगा तो वी शेप होगा, दो लोन पेयर है तो मतलब एक है तो पिरामिडल होगा, दो है तो वी शेप होगा। लेकिन एंगल के बारे में कुछ लोन पेयर को अभी और लिखे, इसमें बहुत कंडीशन है। रोजिए सर थोड़ा बना ले एकदम बेचता है यार। आशीष जी कह रहे मौका मिल जाता हम भी खींच देते। जी सर चौका मार देते हैं सर। खिंचवाता है जाके। सर ये जो एंगल है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का है ना। सर यहाँ पे जो अरे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर उसमें तो का हमेशा बॉन्ड पेयर देखते हैं। क्या मतलब सर? जो एंगल है वो दो स्टैंड के बीच में देख लो, जो स्टैंड है ना ये दो, इनके बीच में देखा जाता है। ऊपर जो लोन पेयर मोबाइल लगा उसके बीच में नहीं देखा जाता, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में नहीं देखना। नहीं देखते। ये जो स्टैंड है इसके बीच में देखते हैं। ठीक। अच्छा आप लोग फिर जाते किधर से हैं? वहाँ से पढ़ने के इधर से ही बाद जाते हैं सर इतना अब आराम। हम लोग घर चले जाते हैं। तो वहाँ से छूटते हैं तो तो वैसे ही वही जाते हैं। पकड़ते हैं 2 नंबर। ये अब कहाँ जाएंगे? अब इतना साझात मत बताइए। अच्छा आशीष जीआरएस कोचिंग देखें आप? एकदम सर हो सकता है जीआरएस के पास पढ़ाएं आप। सर यहाँ पे रूम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे वो और बच्चे हैं ना, सेटअप नहीं बन पा रहा कहाँ पे जीआरएस में कहाँ से? थोड़ा सा पहले एक एनसीसीआई कोचिंग है, NCCI इसमें वो प्रचार जिधर करते हैं। रैंकर से उधर। हाँ एकदम सही, रैंकर से रोड सीधी आता है ना इधर, हाँ यस सर। सीधे उधर एक नीम का पेड़ है, हाँ देख रहे हैं। बस वही। नीम के पेड़ में सर तो सरकारी बिल्डिंग है लगता है। ये थोड़ा पढ़ाएंगे। सर वहाँ पे जो K2K है K2K हाँ तो उसकी मतलब वो ब्रांच है, क्लास कहाँ चलता है उसका? उसी में चलता है। उसी में चलता है। आप इसी आके देखेंगे और एशियन बीच में एक गली है, गलियां से बच्चा जाएंगे ऊपर जाएंगे तो एशियन में चले जाएंगे, और उसी में से घुस जाएंगे तो KTM में चले जाएंगे। अच्छा है, मतलब दोनों का ऑफिस नीचे खुला रहे और दोनों में से एक को बोले कि चले जाओ ऊपर क्लास कर रही है ले लो मतलब समझ गए? सर अरे सर बड़ी कोचिंग है, हमें नाम लिखाने में डर लग रहा है। साला बर्बाद करा देते हैं सर। चला जा थोड़ा आगे। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट मतलब कि मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, इधर देखो। एयर कंडीशन लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। से लिखवा दीजिए। जैसे यहाँ देखो, जैसे ये NH3 है, ठीक है आशीष जी, और ये क्या लिखा है NF3। 3 इसमें बॉन्ड एंगल जानना है, क्या जानना है? बॉन्ड किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। कम होगा? कुछ आप लोग दिमाग लगाएंगे? हाँ लोन लगा पेयर सर देंगे जिसका ज्यादा हो जाएगा उसका बॉन्ड एंगल कम। सुनिए, आप भड़क जाते हैं ना, इसीलिए आप समझाता सर समझा नहीं रहे हैं, देख लेंगे पहले लोन पेयर किस में होता है। सही लिखा है भाई कृष्णा जी? एकदम सही सर। आशीष जी कह रहे देखो कुछ करना नहीं है, बस ऐसे करके बस CH को भगाओ, फ्लोरीन को लगाओ। अब बस एंगल कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज्यादा होगा क्या मैटर है? सेम ही होगा। सेम होगा सर। तो बॉन्ड पे देखा जाए देख लो नहीं रुको रे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हैं?
क्लोरीन का। ये No. नहीं जानते हो 9 10 ये हाइड्रोजन का 1 ये से दोनों तो फार्म कर हाँ जाएंगे सर सेम ही हो। सेम। चलिए समझिए। एक बात समझो आप, ये तो बताइए जैसे मान लो ऐसे आपका इधर देखो आशीष, ये हाथ है ना, हाँ सर पे आपके मटका रखा है, ठीक है। मटका। वहाँ से हम निशाना लगाएंगे मान लो कि आप ऐसे मटके को पकड़े वैसे ऐसे, यस ठीक है, दोनों हाथ से। 3 सर पे है तो सर ऐसे कैसे पकड़ें? अरे यार दो ठो हाथ में भी है मटका बड़ा है, दोनों हाथ तक कितना बड़ा है ऐसे, अच्छा ठीक है सर। ठीक है भाई कृष्णा जी। हाँ, और आपका जो हाथ है, यहाँ पे पोर्शन जो लगा, ये जो पोर्शन ज्वाइंट है, ये कमजोर है थोड़ा, क्या है कमजोर है। मतलब ये यहाँ से है ना, ये ज्वाइंट जो है, हाँ सर ये ठीक थोड़ा है। क्या है, कमजोर। तो जब इस पे रखिएगा तो बार बार कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा होगा दबेगा नीचे, ठीक है सर। नहीं सर ऊपर ऐसे तो ऐसे। जाएगा नहीं हाँ, नीचे ही आएगा। और ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि जब पहला आपका कंडीशन हाथ मजबूत नहीं, अगर ये कमजोर है तो इसे दबेगा तो एंगल घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटेगा घटेगा सर ये। देखिए घटेगा ये पहले से मान लीजिए 90 था, मान लीजिए ऐसे, हाँ, तो कम जब होगा। घटेगा तो एंगल कम होगा। यस दोबारा आपने कहा सर अब जो है मेरा यहाँ पे बहुत मजबूत है, यस यहाँ तो पे क्या एगो है, कम होगा एगो बीच। डॉक्टर जब बहुत मजबूत है, सुनिए भाई देखिए, ये जब बहुत मजबूत है, अब जब ऊपर से जब वो मटका रखे हैं तो ये हाथ दबेगा। नो तो उसको भी उठा के फेंक देंगे नहीं यार वो- फेंको मत जो करे, समझो पहले, समझ ये गए सब खाली हंस के उड़ा देता है सब। अब समझो हो आशीष जी, गया सर लेकिन दोनों तो एक समझो ही यार, क्यों तो सर, गुस्सा मत हो होता है, यार, पता कहाँ नहीं। भड़बड़ाते हो। बताने दो सर ये को। नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन है ना, यस हाँ। सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो हाँ, यस सर, और ठीक इधर है। देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा क्या, सर इतना सारा एक्सेप्शन रहेगा तो कहाँ समझ में आएगा? बढ़ेगी पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाम सुने हैं ना, वो तो पढ़े हैं सर, बढ़ रहा है थोड़ा सा सर। बढ़ रहा है तो सुनो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कृष्णा जी, देखिए तो एकदम सेंटर की तरफ बढ़ रहा है ना, देखो थोड़ा यहाँ देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, मान लो तो ये इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी बढ़ रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यस सर देखो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो अब ये उतना, यहाँ समझो इसमें नाइट्रोजन है ना, और इधर क्या है, फ्लोरीन तो यहाँ कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर आई फ्लोरीन। तो फ्लोरीन देखो इलेक्ट्रॉन अपने तो इधर खींच लेगा किनारे, हाँ, देखो तो क्या बोलो ये भाई। सब नहीं खींचेंगे हाइड्रोजन सर चुप रहो तुम। अब बताओ यहाँ पे दिमाग इलेक्ट्रॉन लगा डेंसिटी जो थी नाइट्रोजन पास वो इधर किनारे चली गई ना, दूर चली गई ना, हाँ, तो रिपल्सन। बोलो भाई ये दूर चली गई कि नहीं, बोलो अब इसको मौका मिल जाएगा कि नहीं इसको रिपेल करने के लिए, तो ये अब सर देखो दूर है। अब समझो, तुमने यही नहीं पढ़ा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, हाँ, तो यहाँ भी लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ देखो यहाँ डेंसिटी यहाँ नहीं ना है, डेंसिटी इधर चली आएगा, ये देखो यहाँ ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा और यहाँ उतना रिपल्सन, नहीं होगा सर वो नजदीक है और तो ज्यादा होना चाहिए सर ना। तो देखो ये निगेटिव है, निगेटिव तो रिपल्सन होगा तो ऊपर भागेगा ना इसको, सर वो इसको नहीं भगा सकता है। कौन, नाइट्रोजन पेयर का वाला निगेटिव अगर ये लोन पेयर इसको दबाएगा बॉन्ड पेयर को, तो ये कुछ रोकेगा कि नहीं रोकेगा, हाँ इसको कुछ रोकेगा कि नहीं, हाँ करिए ठीक है सर। ट्रैक्टर देखें ट्रैक्टर, जी सर उसमें टाली देखें कभी, हाँ देखें मिट्टी या खाद लगते हुए देखें, देखें जब मिट्टी गिराते थे तो ढाला में वो लगा देते, छोटा सा कुछ लगा देते थे गिट्टक वट्टक, यस सर तो आगे टायर नहीं लगता था, नहीं देखें कभी, हाँ देखें दरवाजा देखे होंगे, हाँ, दरवाजा में पीछे लगा देते ना, जैसे जब खोलेंगे अगर उसको उसमें मतलब ऐसे कर देंगे दरवाजा फिर नहीं आएगा, अच्छा यस सर समझ गया हाँ। लड़ेगा नहीं पीछे क्लोज नहीं होता, ऐसा देखे हैं? हाँ यस तो जब यहाँ तुम ये गिट्टक लगा दे यहाँ पे, तो इसको रोकेगा ना, जब ये दबाने की कोशिश करेगा इसको, तो यस यहाँ देखो गिट्टक यहाँ नहीं लगा, ऐसा इधर चला आया, तो इसको यहाँ पे मौका मिल जाएगा ना, यहाँ पे बॉन्ड कमजोर हो गया ना, बोलो एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका एंगल इसका ज्यादा होगा। ठीक है सर। नहीं समझो भाई, सर तो मान लीजिए एक क्वेश्चन मिला सर, हमको। सर इसका ज्यादा होगा बोलिए। ना, रिपेल ये ज्यादा कर रहा है तो। नहीं सही है यहाँ पे सर एंगल कम हो जाएगा ना, हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है सर। यहाँ उतना एंगल कम, नहीं है। क्योंकि यहाँ डेंसिटी बढ़ रही है ना, यस मान लो जैसे इधर देखो, हाँ सर, यहाँ समझ से गए, हमला हम किए तो यहाँ लोग सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पे, यस यहाँ हमला हुआ तो सैनिक चले गए थे घर छुट्टी पे, यहाँ ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना, ऐसे समझ लीजिए, क्या समझ 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 गए सर। चलिए आगे फिर तक, सर एक क्वेश्चन आया जी। तो पहले हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे सॉल्व करने के लिए। नहीं जैसे आप जब क्वेश्चन लाइएगा ना, तो इसी में से कोई न कोई सवाल आपको एक वो मिलेगा, जैसे कोई किसी टाइप का मिल जाएगा, आपका सवाल बन जाएगा, सर हम कह रहे हैं कि अगर
अगर सर ये मतलब अगर सेम रहेगा F3 रहेगा अगर तब इस ये तरह लगेगा कोई नहीं है ना। पूछेगा इस तरह के सवाल में तो इस तब तरह ये का नहीं ये लगेगा। कंडीशन समझ गए आप। बस यही दोनों में लिखवा बस इसी लोन दोनों पेयर लगेगा। दोनों लोन पेयर हो गया सर। यहाँ लोन इसमें- पे तो सेम से मैं कहाँ परेशान हो रहा है। मतलब अगर लोन पेयर अलग अलग हो गया अलग अलग के लिए लिखे ना ऊपर, तो ये कह रहे हैं सर। ठीक है देख लीजिए ऊपर लिखे ना अलग अलग में, बाकी सब में वो काम करेगा, इसमें नहीं करेगा। इसमें नहीं करेगा। अगर जो सेम इसमें काम कर रहा है वो उसमें काम नहीं करेगा। हाँ ठीक। समझिए जो बात यहाँ लगा रहे हैं वहाँ नहीं लगेगा, जो वहाँ लग रहा है वो यहाँ नहीं लगेगा। समझ अभी तुम देखो, अभी समझ गए तुम, हम जनता करते सब समझ जाते हैं। आप कुछ नहीं करा लिया। दिमाग लगा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो टन जैसे मान लो ये वो है, हाँ। अभी यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे सेम। बरसात के लिए बात। चलो ये मान लो ये थोड़ा थीटा और 1 है, पीछे हो जाए। ये थीटा 2 है, बताओ कौन बड़ा होगा। सर हम बता रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है सर। फ्लोरीन है। हाँ उसके फिर नहीं सर, इसमें भी यही बना है। समझ गए भैया कैसे। Yes. ये देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, यस यहाँ देखो पहले से ही अपना तोप पे अलग लगा देगा। यस अब देखो यहाँ इसमें लोन पे रिपल्सन गए, देखिए पहले यस तो जब आपस में लड़ेंगे सब तो और दूर जाएंगे। हाँ, लेकिन ये फिर जाने जैसे से आप समझो अगर बनारस में 2 सांड लड़े, कितने आपस में, दो दो ठो ठो। 2 तो पहले लड़ ले, यस बड़ा दूर तक लड़ते बड़ा नुकसान करते। अरे सर, फिर वो सांड जाके किसी मानो बाइक से लड़ जाएगा। यस बाइक वाला खुद हो सकता है अगर बाइक एक लगे तो बाइक में लड़ जाएगी। यस तो सबसे अधिक झगड़ा कहाँ होता है, यहाँ सांड के बीच में। यस समझ गया। नहीं देखिए बनारस में कभी तो सबसे अधिक रिपल्सन कहाँ होगा, लोन के बीच में, बोले भाई। यस उसके बाद देखो थोड़ा लोन पे और ये पब्लिक आ गई, बॉन्ड पेयर अब पब्लिक में थोड़ा कम होगा कम होगा। अपना मत लगा दीजिएगा सर, हमारे गांव में सब बड़ी मार मारे थे चूहा में लेकर, ये सर। ये तो मुर्गी लेकर। अलग देखो देखो ये ऐसे बनेगा, बोलो भाई। जी सर तो अब देखो यहाँ पे ये पूरा दबा देगा ना इसको, हाँ सर, पब्लिक है ही नहीं। कोई है नहीं इसको रोकने के लिए, सब छुट्टी चलेंगे, दिवाली मनाने, सरस्वती पूजा मनाने। यस सर। अच्छा है। चले भाई आगे थोड़ा हम्म। नोट कर लें। कुछ लिखवा दीजिए केस टू क्या पे लिखोगे इसमें? केस वस मत लेके परेशान हो जाओगे। अपन नहीं समझ में आया। फिर वही देखो लिखना क्या पड़ेगा हाँ लिखवा दीजिए कि लिखवाएंगे नहीं, बता दे रहे। यस If terminal atom is more electronegative than central atom, then bond angle will be increases. Or if terminal atom is more electronegative than central atom, then bond angle will be decreases. बट लिखने की कोई जरूरत, उधर देखो देखो सर कहाँ आप बोले देख रहे बस ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ऐसा थोड़ी जी। अगर जब ये 3 हो जाएगा ना, मतलब अगर दोनों सेम हो जाएगा तब, अगर लोन पेयर एक ही है तब वो देखोगे हो। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम टाइप का ना इसमें दोनों सिचुएशन देखिए। जैसे आपने इक्वल बोला था ना, क्या सोच के बोला था पहले सही कि सर है यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, हाँ यहाँ 3, ये आपने बोला था कि नहीं बोला था। फिर हमने आपको इसमें एक नया चीज क्या सिखाने की कोशिश हाँ, किया, समझ गए। हमने क्या कोशिश किया आपको सिखाने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। Yes, sir। भाई हम तो आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा इसको अब इसको समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सर, समझ समझ गए कि अगर बॉन्ड पेयर इक्वल हो, अगर लोन पेयर Same हो। इक्वल हो, सेम हो, तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाँ, देख सर के इसमें और उसमें अगर देखेंगे, इसमें का एक और इसमें का एक। तो यहाँ का इसमें का उसमें का एक। कह रहा है कि जैसे एक NS3 अपने हो मन गया। से बताओ, ठीक है। जैसे इसमें किसको पकड़ ले लो, इसको पकड़ NS3 लो। के पकड़ अरे लीजिए। सर इसी का ज्यादा होगा। चुप रुक तुम जाइए। टेंशन मत और यहाँ देखो तुम भाई परेशान मत हो, कहाँ रोते, इधर देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, लोन पेयर इन सेंट्रल एक यहाँ लोन पेयर कितना है, एक है। एक है। यहाँ लोन पेयर कितना है, दो कहाँ लोन पेयर बढ़ेगा, लोन पेयर कहाँ यहाँ बॉन्ड एंगल घट जाएगा। बॉन्ड एंगल यहाँ पे घट जाएगा। फिर ये नहीं लिखे थे 104 डिग्री 160 डिग्री। हाँ, Yes, ठीक है सर। अब समझ में आ गया आएगा टाइम नहीं तो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं। तो पहले ही तो सर तुम एग्जाम परेशान हो जाते हो जो फोन करके। समझ लो एक आप तो भी कुछ होगा थोड़ी। चलो कोई समझते बात नहीं। बहुत कम होता करो। तुमको भेजे थे ना एक वीडियो वो सब सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ भी कह देंगे उसको मानना जरूरी आप लोगों को 8 से 10 पढ़ा देंगे। साफ कमर पढ़ाई 1 घंटा ये चलेगा, 1 घंटा ऑर्गेनिक। नो सर एक लाइन से चलो नहीं नहीं, नहीं ठीक तो कर नहीं सर, क्या परेशान कर। बस ऑर्गेनिक भी खींच देंगे, बस ये खींच रहे हैं ताकि मई तक, अप्रैल कब तक खत्म करना है। पेपर ऑफलाइन होगा कल, बुलेटिन बोर्ड में मैसेज आया था, खोल के देखो। अच्छा पेपर आप लोग का मई में होगा ना कि अप्रैल में। मार्च में ही होगा। मार्च में होगा सर। तब मार्च तो में होगा। अरे उसमें उस वाली बुक में का 1-2 चैप्टर घीच दीजिए सर, हो जाएगा। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। हाँ सर, मार्च में सही, मार्च में ही होगा। देखिए एक बात ना, याद उस book रखिएगा, में का 1-2 सुनिए, चैप्टर घीच देंगे ना। जितने टॉपिक पढ़िएगा ना हम्म, उतना अच्छे से थोड़ा रिवीजन करते जाइएगा। हाँ सर।
ठीक है, ताकि पासिंग नंबर कम से कम मिल जाए, नहीं कुछ मिले तो अब फिर तो तक खींच लिया जाएगा धीरे धीरे। क्या बात है सर, 4 चैप्टर पढ़ लिए इतना में तो पास ही हो जाएंगे। ऐसा है। नहीं तो देखिए सुनिए, आशीष जी गलत सोच रहे हैं आप। पढ़ लिए हैं और पढ़ लिए हैं, अरे यस सर, ये बात पढ़े हैं और पढ़े हैं में जो दो में डिफरेंस है। नहीं सर, जैसे केमिस्ट्री आपने कहा पढ़ लिए हैं और पढ़े हैं, दोनों में क्या है? डिफरेंस। पढ़ पढ़े लिए तो हैं आपने सर। यहाँ पे वन वे भी पढ़ा है अपने तरफ से अभी। नहीं सर, हम अपने तरफ से पढ़े। तो एनर्जी का कोई फॉर्मूला बताइए, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन एनर्जी है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई फॉर्मूला बताइए एनर्जी और वेवलेंथ का, वेवलेंथ का बताओ भाई। -13.2 इंटू जेड। अरे एनर्जी बराबर hc बाई लैम्डा। हाँ, वो तो 1 बाई लैम्डा को क्या बोलते थे? वेव नंबर। एकदम से, सर हम भी तो सही बोल रहे थे। आप भी सही बोल रहे हैं। चलिए मतलब समझ रहे हैं इस तरह से, तो दिमाग में सब सेटअप डालने की कोशिश करिए, ठीक है? हाँ, सर। चलो भाई आगे। एक हेडिंग लिख लो, ड्रैगोस रूल। ड्राइवोस खरगोश नहीं, इसका नाम सुना तो ठीक है? सर, जो यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है वो आप पूरा कर दीजिए सर। इसमें लिख लेना नो हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख लेना? पारस से पढ़ा तो है। तो तुम पढ़ो ना सर। बस इसे देखे थे। नो, ये देखो ड्रैगोस रूल है क्या, इसमें उसमें देखने में फर्क देखिए क्या है। जैसे अगर आप एक बार देख लेंगे, अगर यूट्यूब से तो याद रहेगा नाम, दोबारा पढ़ लेंगे दिमाग में सेटअप बैठ जाएगा। जो कंक्लूजन पर जो भी डाउट है कंफर्म है उससे कंफर्म कर लेंगे, तो सीक्वेंस पे सीक्वेंस आप में सेटअप होता जाएगा। ये प्लस पॉइंट है। हो सकता है कुछ चीजें आपको नया भी उसमें सीखने को मिले। अरे सर वहाँ समझ में नहीं आता है। बात समझ में, हो सकता है कुछ नहीं चीजें सर, एक आपको बार नाम सुने रहते हैं ना, तो फिर आप बताते हैं तो समझ में आना। चलिए, तो आप इतना समझिए आशीष जी कि अभी आपने देखा NH3, इसमें एंगल कितना था? क्या सर, एंगल कितना था? 107। लेकिन लोग ये भी नहीं याद है। 107। अब यहाँ देखो यहाँ कितना एंगल है? 160 डिग्री। तो जब इसमें इधर देखिए यहाँ अलग तरीका लगेगा, जब डाउन द ग्रुप जाइएगा, ठीक है? यहाँ किधर आइएगा? इलेक्ट्रॉनिक सर घटेगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ देखिए जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो लगभग 93 हो जाएगा। कितना? और ये 93। कितना हो गया? अब आशीष जी देखो यहाँ डिफरेंस के की, यहाँ देखो एंगल कितने का डिफरेंस है? 7 इसमें 14 का सर। है ना बहुत डिफरेंस। देखिए यहाँ देखिए, कौन है? तो ड्रैगोस रूल में ये कहा जाता है कि सर इसमें ये सेकेंड पीरियड को छोड़ करके किसको, सेकेंड। यहाँ उतना हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं होता, यहाँ उतना काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे लगभग जो आपको एंगल मिलेगा, देखिए यहाँ लगभग कितना मिल रहा है? एक का 93। 90 से वही 100 के बीच में ये रहेगा। 90 से यानी नीचे। मतलब जैसे 93, 92, 91 ऐसे आपको मिलेगा। जबकि उस हिसाब से देखिए, अगर जैसे यहाँ से और यहाँ 107 मिला, इतने का डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस होना चाहिए। बट ड्रैगोस रूल अभी क्या है, छोड़िए मैटर, ये बस इसमें ड्रैगोस रूल लगेगा और यहाँ पे उतना एंगल आपका नहीं घटेगा और इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ लिखाइए। ये नहीं बस इतना ही नहीं, डाउन का ग्रुप। बस लीजिए ड्रैगोस रूल, बस नाम ले लीजिए खाली। मतलब सोचने के लिए सर कि नीचे होगा तो वो अभी कम होगा। इसके बारे में और जब पढ़ेंगे, जानते हैं कहाँ, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली, तो वहाँ इसको आप अलग अलग से पढ़ लेंगे, अलग से। यहाँ बहुत लेंथी हो जाएगा, यहाँ सब पढ़ने लगेंगे तो यहाँ बस ये नाम ही आप याद रख लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद एक नाम मिलेगा आपको बेंड्स रूल। सर इसको कैसे लगाएंगे ड्रैगोस रूल? मतलब लगाना नहीं, आपको बस याद रखना है कि जब अगर डाउन द ग्रुप चाहिए तो एंगल कितना घटेगा आपको, लगभग क्या मिलेगा कम होता जाएगा। पूछता है। इस तरह से। बस आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन। आज अपनी बुक लाए वो बड़ी वाली, देखना ही छोड़। उसको धोने चलो रुकिए, हम आपको एक बुक दे देते हैं, उसे ट्राई किया करिए डेली आप लोग। या रुकिए, उन बच्चों से बोल देते हो, आपको भेज देंगे सब। सर मोबाइल नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो भाई आगे। अगर गेम लेके बैठोगे तो क्या होगा? बहुत जानते हैं, नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेंड्स रूल, वो है क्या? बेंड्स रूल। अब बेंड्स रूल भी आप देखो, हो सकता है मिले न मिले आप, लेकिन मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं मिलेगा। BNTH। जी, बेंड्स
बेंड्स रूल पढ़ाने से फायदा बस ये हो जाएगा कि आपको डाइपोल मोमेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो एक बात आपको बताते हैं, बेंड्स रूल पढ़ने से पहले, बेंड्स रूल पढ़ने से पहले अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आशीष देखता हूँ, अब देखता हूँ पढ़े कि नहीं पढ़े किताब जाकर कल। नहीं सर कोई इधर देखो, जैसे लिखा है PCl5, क्या लिखा है? PCl5। आपने कहा सर मान लीजिए 2 क्लोरीन यहाँ रख दिए पहले हाँ यस सर और 3 बचा तो यहाँ रख दिए, हाँ सही है ना भाई? लेकिन अगर हम इसी को देते हैं PCl3F2, क्या देते हैं? F2। या फिर PF3Cl2। अब देखो डिफरेंट हो गया कि नहीं दोनों? अब बताओ एक्सियल पे किसको रखोगे? एक्सियल पे F2 को रखेंगे। नहीं समझे यस क्यों भैया? क्योंकि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके सामने, किसका? नंबर ऑफ एटम कम किसमें? क्लोरीन का। तो नंबर ऑफ एटम देखते हैं, नहीं सर बस वो दो तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, फिर आ जाओ मैदान में। कहीं कहाँ रहता है? तो सर इसको इधर रख देंगे, क्लोरीन को रख देंगे। ओ भैया नंबर ऑफ एटम देखिएगा तो यहाँ तो ज्यादा है ना फ्लोरीन का, हाँ क्लोरीन का कम है तो यहाँ फिर क्लोरीन रखिएगा। हाँ वही हम तो यही सोचे थे। और कुछ कहना चाहते हैं? हम तो नहीं कर बेंड्स रूल आपको सिखाएगा कि अगर मान लो यहाँ तो बफर सिस्टम है, सब सेम सेम है तो आप कहीं रख दीजिए। क्यों भाई कृष्णा जी? यहाँ तो बफर सिस्टम है ना भाई, यस तो आप कहीं रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेकिन यहाँ तो उस तरह का सिस्टम अलग अलग है ना, मेरे लिए बेंड्स रूल लिखिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक बात आप लोग जान जाना तो आप लोग नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। यहाँ पे यहाँ PD ओवरलैपिंग होता है, किस टाइप का? और ये होता है sp2, क्या होता है? यहाँ पे आपको S करेक्टर ज्यादा मिलेगा और यहाँ पे S करेक्टर आपको हम मिलेंगे। लेवो बेंड्स हो देखिएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाई दैट पोजीशन occupy that position which have more P character, मोल P करेक्टर which have more P character। यस अब देखिए समझिएगा, वैसे इतना लिख लिया आपने जी सर। कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाई दैट पोजीशन व्हिच हैव मोर P कैरेक्टर। आपने कहीं पढ़ा होगा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, यार देखो SP, SP2, SP3। आप समझो आशीष जी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसको इक्विटोरियल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई कृष्णा जी? और इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल। तो कहाँ पे S कैरेक्टर कम है, कहाँ पे ज्यादा है? लिख के बताओ। सर एस कैरेक्टर एक्सेल पे कम है। एक्सियल पे कम है ना, और कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे तो इक्वेटोरियल। अगर S कैरेक्टर कम है तो P कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं? Yes. और अगर S ज्यादा है तो P कम होगा कि नहीं? ये बात क्लियर समझ रहे हो? फिर से बताए। तो आपने क्या लिखा बेंड्स रूल में? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाई दैट पोजीशन व्हिच हैव मोर P कैरेक्टर। तो ज्यादा P कैरेक्टर कहाँ पे? एक्सियल पे, इक्विटोरियल पे? एक्सियल। बोलो भाई। मोर P कैरेक्टर कहाँ? एक्सियल पे, इक्विटोरियल पे? एक्सियल पे। आप समझो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो 2 ही फ्लोरीन है ना, 2 पहले यहाँ रखोगे, बोलो भाई, और 3 क्लोरीन यहाँ पे चलिए। अगले वाले में समझो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन। कहाँ रखोगे? एक्सियल। पहले कितना रख पाओगे एक्सियल पे? 2 अब कितना बचा? 8 तो कहीं भी रख दो। और कितनी क्लोरीन है? 2। समझे ऐसे? बोलो। एक बात सीखो आशीष जी खाली, कि इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसको कहाँ रखिएगा? एक्सियल। एक्सियल पोजीशन। कृष्णा जी कहाँ रखना है? जैसे आप देखो अपने हिसाब समझो, अपने नॉलेज को। आपने कहा ना कि सर अगर यहाँ पे ये कम है तो इसको यहाँ रख दो। आपने कहा सर यहाँ पे ये कम है तो इसको यहाँ रख दो। अपना नॉलेज समझ गए आप? समझ गए कि नहीं समझ गए? मैंने आपसे कहा कि दोस्त इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको कहाँ रख दीजिए, एक्सियल पे रखना। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसे कहाँ रख दीजिए,
इक्विटोरियल। इक्विटोरियल। क्या आपको इसमें क्लियर समझ में आ गया? क्या अभी समझ में आ गया कि नंबर से मतलब है कि नहीं है? नहीं नंबर से मतलब है इसमें? नो सर। किससे मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कुछ सीखने को मिला आपको? अब ये आपका काम है घर रिवीजन करना। क्या सर वो जो यहाँ पे क्लोरीन रखे हैं वहाँ पे एंगल भी तो डेविएट करेगा, नहीं क्या? एंगल देखेंगे जब डायगोनल पढ़ेंगे तब। अभी यहाँ स्ट्रक्चर बनाना सीख जाइए सिर्फ। यहाँ क्या सीख जाइए? इसको बना, स्ट्रक्चर बनाना सीख जाइए। नहीं समझ पा रहे हैं आप? तो इसको बना। ये बना लीजिए। चले भाई। ये बेंड्स रूल में पहला था, कौन सा ये बेंड्स रूल था? अब लिखे बेंड्स रूल 2। चले आगे भाई। देखो भाई कृष्णा जी, ड्रैगोस रूल में हमने बस इतना ही पढ़ा कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तभी वो लगेगा, नहीं तो वो नहीं लगेगा। तो सेकेंड पीरियड में देखिए एलिमेंट का एंगल बहुत ज्यादा है, और जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ आया एंगल ऑटोमेटिक घट गया। यस नहीं घट गया? बोले भाई। चले आगे फिर। अब आते हैं रूल नंबर 2। किस पर आते हैं? रूल नंबर 2 लिखिए। इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये बेंड्स का रूल है जी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नाम सुने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का? यस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लोन पेयर ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। रुको 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 रुको। हाँ सही है सही है। इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लोन पेयर ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब ऑक्युपाई मतलब पाया जाना। ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन occupy the equatorial position and more electronegative atom occupy the axial position. Occupy the axial position. ठीक है भाई। अब जैसे हमें एग्जांपल किसका लिखना है? SF4। इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इसका होगा सर sp3 जी। sp3। क्या होगा भाई कृष्णा जी? SF4 का हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं कहाँ पर देखो कल का लिखवाए हैं। हाँ ठीक जोड़ो। कहीं देखो सी सा लिखे होंगे। 5 हाँ सर। यानी sp3d जी। और sp3d को क्या बोलते भाई? टेट्रा बाइपिरामिडल। देखो कुछ भी बोल देते हैं। देखो एक बार क्या लिखा भाई sp3d को? sp3d को 5 + 0 होगा। 5 + 0 4 + 1 3 + 2। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। लिखा ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो कैसे बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल? इधर देखो ये ऐसे बनेगा क्या? बोलिए। दोनों बाइपिरामिडल सही। ऐसे बनेगा ना? बोलो भाई। यस सर। बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसे? जी सर। अगला देखो। आपने उसमें क्या पढ़ा? इसमें स्ट्रक्चर जब बनाओगे देखो तो 4 सिग्मा मिलेगा, एक लोन पेयर मिलेगा कि नहीं? यस सर।
है ना भाई 4 सिग्मा एक लोन पेयर। तो आपने कहा लोन पेयर पहले कहाँ रखेंगे, देखिए लोन पेयर सर पहले इक्वेटोरियल पे कौन है इसमें इक्वेटोरियल, देखो एक लोन पेयर ध्यान रखते हैं, एक लोन पेयर बोलो कृष्णा जी। उसके बाद क्या रह गया, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ रखिए, एक जिल पे कितने हैं फ्लोरीन, 4 हैं सर। पहले 2 रख दिए, अब 2 सेम टाइप के थे 2 यहाँ रख दिए, ये तो इक्वेटोरियल है। पहले 2 ही रखेंगे ना एक सीएल पे, अब एक जेल भर गया तो क्या करें? क्या करेंगे। अब इसी से मान लो कि लिखने में ClF3 क्या लिखें, ClF3 इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन लोअर 10 7 3 10 यही होगा सर। समझ गए। हाँ तो पहले ऐसे ही बना लो, फिर 10 बताओ इसमें कितने लोन पेयर मिलेंगे, लोन पेयर सर इसमें देखो वहाँ पे देख लो, एक ही है क्लोरीन। देखो 2 + 3 देखो लिखे वो लोन पेयर वाले में, 5 वाले में 5 + जो 0 है उसमें देखो 2 + 3 लिखोगे, चाहे 3 + 2 3 + 2 लिखे हैं सर। लिखो ना। 3 + 2 वाला है। इसमें 2 लोन पेयर, कितना 2 लोन लोन पेयर कहाँ रखेंगे आप, लोन पेयर यहाँ पे इक्वेटोरियल पे देखो इधर रखेंगे। 2 को एक साथ रखेंगे, 2 लोन पेयर है तो इधर देखो भाई, और ये फ्लोरीन यहाँ हो गया, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, ये समझ गए। यस अब देखो इसी को आप बोलते थे टी से, ध्यान से देखो इसे क्या बोलते थे आप, ठीक है। हाँ नहीं समझे। हाँ सर समझ ये चीज अगर जब हम बेंड सोल से देखते हैं तो ये चीज हमें 1 मिनट में समझ में आ जाती है, किसको कहाँ रखना चाहिए, गए। किसको कहाँ, रखना चाहिए। ये कौन हमको सिखाता है, बेंड बेंड रूल। हाँ यही अगर आप पढ़ोगे जब एनसीईआरटी तो आपको साइड में लिखा होगा, ये कहाँ लिखा होगा एनसीईआरटी के, जो कल आप यहाँ देख रहे थे, देखो अगले पेज पे उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा था। लोन पर को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, बट आप पढ़े ही नहीं एनसीईआरटी। देखिए भाई कृष्णा जी, ये जो दिया ना ये आपको एक्सप्लेनेशन, देखिए एक बार लोन पेयर यहाँ रखा है, फिर देखिए एक बार लोन पेयर यहाँ रखा है ना, देखिए फिर यहाँ रखा है ना, तो एक ही का 3 ऑप्शन दिया ना आपको, 3। जब इसको पढ़िएगा तब ना आपको समझिएगा जो हम बताएं इसमें कितना, उसमें कितना आपका टाइम बचेगा, कितना सीखने को मिलेगा। जैसे आप देखो इसमें 2 स्ट्रक्चर से बने हैं ना, ए और बी, बोलो भाई, एक लिखा ना मोर स्टेबल, एक लिखा होगा लेस स्टेबल। तो जब आप ये बेंच रूल पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको समझने में टाइम ही नहीं लगेगा 1 सेकंड, तब उसको सीखने में टाइम नहीं लगा। और जब नहीं पढ़िएगा तो आप समझ ही नहीं पाइएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या, हमें पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या समझिएगा। यस सर। अगर वो पढ़िएगा लाइन आज कृष्णा जी तब आपको समझ में आएगा कि जो पढ़ाई से क्या प्रॉफिट हुआ आपका। नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ाए, क्यों पढ़ाए बेंड शुरू या फिर क्यों पढ़ाए ड्रैगो शुरू। ठीक है सर। इसलिए वो जो उधर लिखा ना वो हरा वाला, देखिए उधर एक्सप्लेनेशन ब्लैक वाला उस पेज पे, वो पूरा पढ़ डालिएगा जब ना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे, बैक बॉन्डिंग फिर लेविस एसिड, डायपोल मोमेंट, जो बीच के कुछ टॉपिक है उसको निपटा देंगे जल्द ही, बंद रखिए।